तो आज का जो एक्सपीरियंस है कॉलेज का, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस एक्सपीरियंस में ये था बच्चों की, जो हमने ये रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया और आप लोगों को ये चॉइस दी, टॉपिक अप्रूव करे और बोला कि अपने रिसर्च टॉपिक को आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ। सब लोगों ने, मतलब 90%, 95% बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन बना दिया। किसी को, किसी ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि वो किन से मिले, उन्होंने कितने लोगों से मिलके क्या पूछा, और क्या क्या उन्होंने क्या रिसर्च की फाइंडिंग्स थी। मतलब कहने का क्या है, अब कोई क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन जो सोशल मीडिया उससे सेल्स बढ़ती है। सर ये तो 9th क्लास के बच्चे को भी पता है। इससे रिलेटेड यदि कुछ और नई बात होती, बहुत सारी बातें होती है, वो आप कुछ नहीं, मैं आपको मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ। किसी का डेटा एनालिसिस है ही नहीं। वो डेटा एनालिसिस में क्या लिख रहा है, डेटा एनालिसिस ये होता है, डेटा एनालिसिस में मीन इसको बोलते हैं, कोरिलेशन इसको बोलते हैं। वो अपनी रिसर्च में कोई डेटा एनालिसिस नहीं लगा रहा है, बस ज्यादा से ज्यादा वो पाई चार्ट बना दे रहा है, हिस्टोग्राम बना दे रहा है। वो कोई डेटा एनालिसिस नहीं लगा रहा है। बच्चों, इस तरीके से मैं क्या प्रूव करूंगा? अभी तो मैं सबको बोल रहा हूँ कि प्लीज, जो भी यदि आपका टॉपिक अप्रूव्ड है, तो जो भी आपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया वो अप्रूव्ड है। बस अब आपने मेरे अप्रूवल की वेट नहीं करनी, आप उसे स्पाइरल बाइंडिंग करा दो। चाहे किसी का वाइवा 28th को है, चाहे 30th को है, चाहे 29th को है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि ये जो जो क्वालिटी थी आज, दैट वाज वेरी पैथेटिक। किसी को तो टॉपिक का नाम ही नहीं पता था। तो जो एग्जामिनर यूनिवर्सिटी के आए हुए थे वो भी उठ के चले गए। उन्होंने कहा कि देखो, ये कोई फायदा नहीं है इस प्रोजेक्ट का, इससे बेटर है कि आप इन्हें इंडस्ट्री में लें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो। तो आप लोगों के आज के एक्सपीरियंस को देखकर, या इन 3-4 डेज के एक्सपीरियंस को देखकर, आप नेक्स्ट जो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं उनके लिए ये चेंज ही हो जाएगा और ये इंटर्नशिप हो जाएगी। इसलिए होगी ना, एक ये मौका दिया था। यदि ये सक्सेसफुल हिट होता तो हम यूनिवर्सिटी को बोलते कि सर ये बहुत अच्छा है। अब मैं मेन बात कर रहा हूं, मेन बात ये है बच्चों कि आपने जो वाइवा में अपना फाइल लेके आए, तो अब आप मेरे अप्रूवल की वेट मत करो। यदि मैंने टॉपिक अप्रूव कर रखा है पहले, तो आप प्लीज अपना जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया बना लो। उसको बनाने के लिए आप मेरे वीडियोस देख लो और मेरी जो गाइडलाइन है वो फॉलो कर लो, नंबर एक बात। अब आपको अप्रूवल की वेट नहीं करनी है। ठीक हो गया? फाइंड करा के ले आओ, नंबर एक। न, उसका रीजन है ना बच्चों, जिनको अप्रूव करा वो कौन सा उन्होंने बहुत बड़ा टारगेट हिट कर दिया। इसलिए मैं ये, हम अब एंड में आकर यही बोल रहे हैं कि आप प्लीज क्या करो, आप अप्रूव की वेट मत करो, आप स्पाइरल बाइंडिंग करा लो। क्योंकि जिनको अप्रूव करा, उन्होंने भी सब सब कंप्यूटर से, गूगल से लिखा। वो ये प्रूव ही नहीं कर पाए कि उन्होंने कुछ लोगों के बीच में गए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे, कुछ लोगों से मिले। उन्होंने कुछ भी बच्चों ये नहीं करा, कुछ नहीं करा उन्होंने। ठीक है? तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स की कोई अप्रूवल की वेट मत करो। जिसका जब भी कल वायवा है 28th को, 29th या 30th, डोंट, नो नीड टू वेट। बट इट इज गोइंग टू बी लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इट हैज बीन टुडे। और रीजन क्या, अभी कुछ लोग सुधार सकते तो सुधार लो। क्या आपने 100-200 लोगों से मिले, उन्होंने यस बोला, नो बोला? सर, रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च का मतलब ऐसे नहीं है कि आप ई कॉमर्स पे ऐसे लिख के ले आए, सोशल मीडिया पे ऐसे लिख के ले आए। छोटा 11th का बच्चा भी कर सकता है। ये कोई रिसर्च नहीं है। रिसर्च होती है लोगों के बीच में जाना, उनसे पूछना, उनके पूछी हुई जवाब दी हुई बातों को क्या करना, कंपाइल करना, और कंपाइलेशन को इंटरप्रिटेशन करना कि देखो मैं 200 लोगों से मिला और ये मेरे रिजल्ट्स हैं। इसको डेटा एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिकल टूल लगते हैं। लाइकट स्केल होता है जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह यूज करते हैं, 5 पॉइंट लाइकट स्केल, कि सब फुल्ली सेटिस्फाइड या फुल्ली डिससेटिस्फाइड, 1 आउट ऑफ 5। फिर उसकी एवरेजिंग होती है। एक भी बच्चे ने कुछ नहीं करा होगा, एक्सेप्शनल,
आउट ऑफ 255 ओनली 245 हैज रिटन एसे, और उन्होंने डेटा एनालिसिस रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखा है रिग्रेशन एनालिसिस ये होता है, काई स्क्वायर ये होता है। सर वो तो हमें भी पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, हमें आप मीन मत बताओ, हमें आप रिसर्च रिग्रेशन मत बताओ। यू स्टार्टेड टीचिंग अस इंस्टेड ऑफ राइटिंग अप्लाइंग दीज टूल्स ऑन योर रिसर्च। और अगर जो आपको ये टूल सीखने थे बच्चों, तो कॉलेज आना था ना, हम तो सिखा ही रहे थे, हम तो उसकी अक्टूबर नवंबर से क्लास ले रहे थे, आप कॉलेज आते, वहां आके सीखते ना, हम तो आपके घर नहीं जाते। इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया, यदि आप और सवार सकते हो तो सवार लो, नहीं तो जो भी आ रहा है वो क्या बोल रहा है कि एचडीएफसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कंपैरिजन किया, एचडीएफसी की सर्विस अच्छी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ट्रस्ट अच्छा है, हो गई रिसर्च। सर ये तो 9th 10th का बच्चा भी जानता है। रिसर्च का मतलब होता है कुछ लोगों से फोन कॉल करी, पूछा, इंटरप्रिटेशन करा, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स गेम। आपको फिक्स चैप्टर दिए थे हमने कि ये चैप्टर होंगे, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंसेस ड्रॉन फ्रॉम क्वेश्चनियर्स, एंड में क्वेश्चनियर लगानी थी, वो रिसर्च होती है। रिसर्च का मतलब है एम्पेरिकल रिसर्च, लोगों के बीच में जाना, उनसे पूछना, रिस्पोंडेंट्स, उनको ये नहीं पता लग रहा हमारे रिस्पोंडेंट बैंक वाले हैं, बैंक के मैनेजर हैं या बैंक के कस्टमर हैं, हमारे रिस्पोंडेंट पेशेंट्स हैं या हॉस्पिटल वाले हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि उसने खाना पूर्ति कर दी, घास काट दी, प्रोजेक्ट बना दिया, अब वो कह रहा है बस अप्रूव कर दो, अप्रूव कर दो। सर अप्रूव्ड है सारे, बट फेस टू फेस बोलना है ना वहां, तो ये रिसर्च थी, और ये अब हट जाएगा ये पेपर, इसकी जगह क्या आएगा, अब तो हो गया आपके केस में, अब अगले वाले बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना होगा, समर इंटर्नशिप में 1000 या 1200 डीएवी कॉलेज के बच्चों के लिए इंटर्नशिप ढूंढना बहुत चैलेंजिंग काम होता है बच्चों। और इंटर्नशिप में भी कोई बच्चा जाता है तो क्या होता है उसको, वो मेरे कुछ बच्चों को हमने भेजा, उन्होंने कहा सर मैं वहां बैठा हूं, मुझसे परचेज के बिल चढ़ाए जा रहे हैं कंप्यूटर पे, रोज मैं जाता हूँ, 10 दिन हो गए, बस मुझे दे देते हैं ये 50 वाउचर है, 100 वाउचर है, इसको कंप्यूटर में इनपुट डाल दो, अपलोड कर दो, मतलब सॉफ्टवेयर में डाल दो, टैली में। तो सर ये मेरी क्या पर्सनालिटी ग्रूम हो रही है, ये तो बहुत छोटा काम है। ये बच्चों रिसर्च वाज अ वेरी गुड ऑप्शन। और आप लोगों को ये भी बता दूं, जो 7th 8th सेमेस्टर करेंगे उनके लिए भी ऑनर्स विद रिसर्च है, ये उसका एक छोटा डेमो था, ट्रेलर था, जिसमें आप लोगों ने, मेजोरिटी ने बहुत डिसअपॉइंट किया। मैं फिर कह रहा हूं, यदि आपके प्रोजेक्ट में कुछ ठीक हो सकता है कर लो, ये तो आप माइंड करा दो, अब आप अप्रूवल के वेट में, क्योंकि जिनको हमने अप्रूव करा, जब उन्होंने डिसअपॉइंट करा तो हमें लग रहा है अप्रूवल की जरूरत क्या है। ठीक है, ये बच्चों मैंने आपको बोल दिया। अब वीडियो इसलिए बनाया कि प्लीज डोंट वेट फॉर एनी अप्रूवल, एवरी प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड, एंड I know whether it is approved or not approved. It is all copied from AI tools, all copied from Google, all copied from AI generative tools. ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। फिर लास्ट में बोल रहा हूं ऑफ करते करते, रिसर्च का मतलब होता है बच्चों डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का मतलब होता है कि डेटा का अपने टॉपिक से रिलेटेड ये शो करना कि मैं किन से मिला, किसने क्या बोला, ये आपको आया ही नहीं, ये डेटा एनालिसिस होता है। डेटा एनालिसिस या रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च के बारे में ये डिक्शनरी नहीं बनानी हमने रिसर्च की कि मीन इसको बोलते हैं, मोड इसको बोलते हैं।